हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि कैसे हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं कोन का, कि उसका चाहे कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट या लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट किया जाए या फिर उसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना हो तो क्या फॉर्मूलेज होते हैं, सब हम इस सेशन के अंदर सीखेंगे। इससे पहले प्रीवियसली हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड और सिलेंडर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना सीख लिया था। रिमेनिंग अभी पार्ट इसमें करने बाकी है। आज हम बात करेंगे कोन पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक कोन कैसे शेप का होता है, सर कोन कैसा होता है, जैसे आपने देखा है कभी सर्कस गए हो क्या, कभी सर्कस में आपने देखा है सर्कस में जो जोकर होता है उसकी टोपी आपने देखी है, वो जो टोपी होती है ना वो एक कोन के शेप के अंदर होती है। कैसा शेप होता है, कुछ इस तरह की होती है ना वो टोपी, आपने देखा है। तो ये कैसे शेप के अंदर है, एक कोन के शेप के अंदर है। इसमें क्या होता है, इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो कैसा होता है, सर्कल के शेप का, जिसमें क्या होती है उसकी रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके अलावा क्या होती है कि सर इसकी हाइट जिसको हम h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और साथ ही अगर आप देखें तो सर ये जो डिस्टेंस है जो आप देख रहे हो टिल्टेड है, कि सर एक तो हाइट होती है वो क्या होता है कि सर रेडियस के परपेंडिकुलर, बेस के परपेंडिकुलर, इसीलिए इन्हें जब बेस के परपेंडिकुलर होती है ना हाइट, तो उस केस में आप ऐसे कोन को क्या बोलते हो, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो बुक्स में अगर आपको लिखा हुआ दिखता है राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है कि उसमें जो उसकी जो हाइट है और रेडियस, इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ओके, तो राइट सर्कुलर कोन की हाइट h, रेडियस r, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम इसकी स्लैंट हाइट l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये स्लैंट हाइट l होती है। अब अगर इस कोन का मुझे कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना हो तो कैसे होगा कि सर कर्व पार्ट, इसका जो सिर्फ ऊपर वाला कर्व पार्ट है ना उसको अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो वो क्या कहलाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया। और अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका कर्व पार्ट प्लस इसका बॉटम। अब इसमें टॉप तो कुछ है नहीं क्योंकि ऊपर तो एकदम पॉइंट हो चुका है, नीचे क्या है, एक सर्कुलर बेस है। तो अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया के अंदर इस बेस, सर्कुलर बेस का एरिया भी इंक्लूड कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखो इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, कि अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं सर पाई आर एल, जो ये क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल। इसके अंदर अगर हम बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, एक बेस कैसा है, सर्कुलर बेस है, जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा सर, टोटल सरफेस एरिया। तो बोलो सबसे पहले क्या इसके फॉर्मूले क्लियर हुए कि सर कर्व सरफेस एरिया बोलोगे तो पाई आर एल, जहां पाई जिसकी वैल्यू सर या तो 22/7 हमें क्वेश्चन में गिवन होती है या फिर 3.14 हमें गिवन होती है। रेडियस आर, बेस की रेडियस आर होगी, एल क्या है, यहां पे स्लैंट हाइट एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो हम कैलकुलेट कर देते हैं। साथ ही इसके अंदर एक फॉर्मूला और होता है कि जो स्लैंट हाइट एल, रेडियस आर और इसकी हाइट h, ध्यान रखना ये रेडियस है, ये हाइट है, ये क्या है, हाइट है, इस कोन की हाइट है, और ये क्या है, इसकी स्लैंट हाइट है। दोनों में डिफरेंस है, एक हाइट जो राइट एंगल पे है, परपेंडिकुलर है, और एक क्या है, स्लैंट हाइट। इनके बीच में भी रिलेशन होता है। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है कि स्लैंट हाइट, स्लैंट एल इज इक्वल टू अंडर रूट में हम कहते हैं सर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जो एक तरह से आपको कुछ पाइथागोरस थ्योरम की भी याद दिला रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि आप जरा देखें तो ये स्लैंट हाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये क्या हो गई इसकी हाइट और ये क्या हो गई सर रेडियस। ये दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, ये रेडियस आर, ये इसकी हाइट एच, इनके बीच में एंगल कितना है सर 90 डिग्री का। तो क्या ये मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देते हैं। तो बाय यूजिंग इस तरह से ये फॉर्मूला होता है आपका स्लैंट हाइट का, रेडियस और हाइट के बीच में रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को। तो चलिए अब अगर सारे फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं तो क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, ओके, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है किसका, कि सर हमें कोन की बात हो रही है तो हम लिखते हैं सबसे पहले कि सर मुझसे पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, और वो भी किसका सर, कोन का। फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, पाई आर एल।
यही फॉर्मूला है। तो अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो यहां क्वेश्चन में क्या आपको डायमीटर गिवन है कि सर मुझे तो यहां पे डायमीटर दे रहा है, डायमीटर इज 10.5 यूनिट क्या दी हुई है सर, सेंटीमीटर। अब डायमीटर अगर हमें गिवन है तो क्या इससे हमें रेडियस पता लग जाएगी? बिल्कुल सर। तो रेडियस आर इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे सर 10.5/2 यूनिट लिख देंगे सर, सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गई। अच्छा, साथ में आपको क्या दी हुई है जरा ध्यान देखना, हाइट या स्लैंट हाइट? स्लैंट हाइट गिवन है और स्लैंट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक कोन की स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो सर हमें साथ में ये भी गिवन है कि स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस पता लग गई, स्लैंट हाइट पता लग गई, दोनों वैल्यूज अगर यहां पे पुट कर दें तो क्या हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा? बिल्कुल। तो लिख देते हैं कि सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। पाई की वैल्यू पिछले क्वेश्चंस में आपने, पिछले सेशंस में आपने सीखा है कि पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो पुट करते हैं, अगर नहीं गिवन है तो उस केस में हम पाई की वैल्यू क्या पुट करते हैं 22/7 कि सर पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7। रेडियस दैट इज 10.5/2 इनटू स्लैंट हाइट एल दैट इज 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन देखो हम कैसे इजी बना सकते हैं। तो अगर सबसे पहले ये डेसिमल हटाऊंगा तो यहां नीचे 0, ये 10 से ये 10 तो कैंसिल। ठीक है, अब देखो और क्या क्या कैंसिल हो सकता है कि सर देखो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, 7 1 जा 7, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना 7 1 जा 7 और ये 5, 15 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो क्या बचा कि सर 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ऊपर तो कुछ नहीं बचा ना, ओनली 11 इंटू 15। अब कर सकते हो इनको मल्टीप्लाई कि सर 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 1 जा 11 और 5 165 यूनिट क्या लिखोगे सर, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो हमने एरिया कैलकुलेट किया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कैलकुलेट हो गया? कितना इजीली आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। चलिए और क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो आपको सबसे पहले तो आपने दिमाग लगा लिया कि सर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अगर ये कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना सर। तो फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये आपने पुट किया, फॉर्मूला लिखा। अब देखो मुझे गिवन क्या है, इफ इट्स स्लैंट हाइट एल इज 21 मीटर, कि स्लैंट हाइट एल की वैल्यू दे रहा है कितनी 21 मीटर। ओके, और साथ में क्या देता है, डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर, कि सर डायमीटर दे रहा है कितना 24 मीटर। ये आपको दिया हुआ है। आपको अगर टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या क्या चाहिए सर, रेडियस चाहिए और स्लैंट हाइट एल की वैल्यू चाहिए। स्लैंट हाइट एल गिवन है, रेडियस नहीं दी हुई तो डायमीटर से निकाल लेंगे कि सर रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर का हाफ, यानी कि सर 12 मीटर। बोलो सभी वैल्यूज पता लग गई? अगर ये सभी वैल्यूज पता लग गई तो फॉर्मूले में पुट करते हैं कि देखो सर इस फॉर्मूले में अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई और कर सकते हो। इसमें से पाई आर कॉमन लेके आप लिख सकते हो कि सर आर प्लस एल, करेक्ट है। अब इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करते हो तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे सर 22/7। अच्छा, रेडियस कितनी है सर 12, लिखा ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल यानी 12 प्लस 21, करेक्ट। अब बाहर कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है तो ठीक है सर, इसको लिखते हैं ये 22/7 इंटू 12 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 3 और 3 33। अब देखो यहां पे कोई किसी से कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो इन सबको अब आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 7। पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर डिवाइड बाय 7 करोगे तो देखो अगर मैं 12 को पहले 33 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 3 जा 36 का 6 कैरी 3, 12 3 जा 36 और 3 अगर हम ऐड करेंगे 36 में 3 ऐड करेंगे तो 39। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 22 से, अपॉन में 7 है। ओके, अब 22 से अगर मल्टीप्लाई करें तो सर यहां रफ में कर ले क्या कि सर देखो 396 है हमारे पास है कितना 396, उसको 22 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 2 जा 12,
कैरी 118 और 119, देन 16 और ये 7, देन फिर सेम 7 9 2, तो यहाँ पे ये 2 11 10 17, देन 1 8 8 7 1 2, कितना आया कि सर 8 7 1 2 डिवाइड बाय 7। अब करो जरा 7 का डिवाइड लगाओ, सबसे पहले 1 टाइम्स जाएगा, फिर बनेगा 17, 2 टाइम्स चला जाएगा 14, और 14 से बच गया 3 31, तो 4 टाइम्स चला जाएगा 28, फिर 3 32 है, तो 32 में जाएगा फिर से 4 टाइम्स और डेसिमल, देन डेसिमल लगा के आपने कह दिया 4 4, तो ये 5 1244.5। देखो जरा क्या हमने जो कैलकुलेशन करी है सब कुछ सही है? देखो जरा मैच करो, इसमें हमने क्या सही कैलकुलेट किया है? 8712 डिवाइडेड बाय 7, बिल्कुल ये आपने लिख दिया, और इसके आगे यूनिट लगा दी सर इसकी मीटर स्क्वायर। तो ये हमें कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट कर दिया। तो कैलकुलेशन कोई इतनी ज्यादा टफ नहीं है, हम कर सकते हैं, इनको इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको बस ये देखना है किसको किससे मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो चुका है सॉल्व। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये सब तो जस्ट फॉर कैलकुलेशन थी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, देखिए जरा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन की सबसे पहले बात हुई है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट बोलता है फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, और सेकंड पार्ट बोलता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। पहले देखें, सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, तो सबसे पहले लिखता हूं सर मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये मुझे गिवन है कितना सर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट, ये हमें गिवन है। साथ ही आपको क्या गिवन है सर, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट देखो, हाइट और स्लैंट हाइट में डिफरेंस होता है कोन के अंदर, तो ध्यान रखना स्लैंट हाइट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं सर, एल से, दैट इज हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। यूनिट दोनों की सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट, सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है कि सबसे फर्स्ट पार्ट में बोलता है सर रेडियस कैलकुलेट करो। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए पहले मैंने सोचा जो मुझे गिवन है उसी को यूज करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पहले बताओ मुझे क्या होता है। एक कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट, आपके दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है कि सर पाई आर एल विच इज इक्वल टू 308, ये आपको गिवन है। आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है ना, रेडियस ही तो कैलकुलेट करना है, तो यहां पे पुट करा पाई की वैल्यू। क्वेश्चन में कहीं गिवन है सर, नहीं गिवन है, तो क्या पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, बिल्कुल। तो हम यहां लिखेंगे सर पाई इज इक्वल टू 22/7, रेडियस आर मुझे कैलकुलेट करनी है, स्लैंट हाइट एल की वैल्यू गिवन है सर 14 इज इक्वल टू 308, करेक्ट बात। अब चलो इसे कैलकुलेट कर दो। देखो सर सबसे पहले 7 1 7, 7 से ये कट गया 2 टाइम्स, करेक्ट। अच्छा अब ये 2 से अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो 2 1 2, ये कैंसिल होगा 154 टाइम्स, करेक्ट बात। चलिए अब 22 से अगर इसको कैंसिल करूं तो सर 22, अगर मैं इसको पहले 2 से कैंसिल किया तो ये जाएगा 11 टाइम्स, और इसे कैंसिल करा तो ये आएगा 77 टाइम्स, फिर ये 1 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। तो आपके पास क्या बचा, सब कुछ कट गया, तो क्या बचा सर, आर की वैल्यू ओनली 7 बची। तो यहां से कैंसिल आउट करके कि आर इज इक्वल टू 7, यूनिट लिख दोगे 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोलो सॉल्व। यही तो बोल रहा था, सिंपल आपने फॉर्मूला पुट किया, अपने आप वैल्यूज पुट करते ही आंसर आ गया आपके पास। रेडियस कितना इजी है बच्चों। अच्छा तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है, तो देखो आप सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब एक कोन का टोटल सरफेस एरिया जरा रिमाइंड कराएं मुझे कि सर अगर कोन का टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या कहते हैं कि सर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, क्या यही होता है फॉर्मूला, यही होता है फॉर्मूला। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन तो ऑलरेडी आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि सर इस कोन का कर्व सरफेस एरिया तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। अब एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा होता है कोन का कि सर सर्कुलर बेस होता है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि सर पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ऑलरेडी पता है सर, तो देखो यहां पे लिखते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 308 ये लिखा आपने प्लस 308 प्लस पाई
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दैट इज 7 इंटू 7, करेक्ट। 7 से क्या ये 7 कैंसिल हो जाएगा? अच्छा, अब इसको जरा सॉल्व करो तो 308 प्लस 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आएगा? अरे अभी 22 को आपने 154 से कैंसिल किया था 7 टाइम्स, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 154। देखो इन कैलकुलेशंस के आपको कितनी चीजें याद हो रही है। 154 आएगा, तो अब इनको ऐड कर दे। 8 और 4 ऐड होके 12, कैरी 1, 5 और 1 ये हो गया 6, 1 और 3 ये हो गया 4, 462। यूनिट क्या लिख दोगे सर? सेंटीमीटर स्क्वायर। सब चीजें आपको सेंटीमीटर में गिवन थी, तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट लिख दिया, क्योंकि ये एरिया था। तो बोलो क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 इजीली सॉल्व हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 इजीली सॉल्व हो गया। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर कैलकुलेट कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कोन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, कि उसकी हाइट दी हुई है। अब की बार हाइट है, नॉट स्लैंट हाइट, जरा ध्यान रखना एक एक चीजों का, कि आपको क्या गिवन है कि सर उसकी हाइट है 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, कि उसके बेस की रेडियस गिवन है 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द 10। तो सबसे पहले पूछ रहा है स्लैंट हाइट कैलकुलेट करो, देन पूछता है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। यह हमें गिवन है। तो क्वेश्चन में दो पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले जरा देखो आपको गिवन क्या क्या है, कि सर मुझे ये हाइट गिवन है, हाइट यानी कि कोन की हाइट को हम h से लिखते हैं, स्लैंट हाइट को l से लिखते हैं। तो सबसे पहले हाइट आपको दी हुई है कितनी, कि सर 10 मीटर। बेस की रेडियस गिवन है, इस बार रेडियस दे दी। अधिकतर पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर आपने देखा था कि आपको डायमीटर गिवन थी, अब की बार आपको रेडियस दे दी। तो हम यह लिख देते हैं रेडियस सर कितनी हमें दी हुई है, डायरेक्टली 24 मीटर। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो इसमें क्या बोलता है, स्लैंट हाइट। आपको स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी है। तो बताओ जरा स्लैंट हाइट का रेडियस और हाइट के साथ क्या रिलेशन था? हमने सीखा था ना कि सर L इज इक्वल टू अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो कैलकुलेट कीजिए जरा, आर की वैल्यू आपको गिवन है, रेडियस इज 24, तो 24 स्क्वायर प्लस हाइट की इज 10 स्क्वायर। सॉल्व करें, 24 का स्क्वायर कितनी बच्चों को याद है, 5 is 76, बिल्कुल करेक्ट कि सर 5 is 76 प्लस 10 का स्क्वायर, कि सर ये तो बहुत सिंपल 100। इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा कि सर 676, और 676 का स्क्वायर रूट कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं? सर 676 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 26, बिल्कुल करेक्ट। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 26 यूनिट क्या लिखोगे, सब किस में है, मीटर में है, तो आप आंसर दोगे 26 मीटर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। स्लैंट हाइट एल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, दैट इज 26 मीटर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ है सॉल्व। ओके, अब क्या बोलता है, अब आपको बोल रहा है कि सर ये क्या था, कोनिकल टेंट था। इस कोनिकल टेंट की हाइट गिवन थी, इसके रेडियस, बेस की रेडियस गिवन थी। तो आपसे सबसे पहले बोला कि आप इसका स्लैंट हाइट कैलकुलेट कर दो। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर दिया। अब बोलता है कि आप ये जो टेंट बना हुआ है किससे बना हुआ है, सर कैनवास से बना हुआ है, कैनवास से बना हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास हमें कैलकुलेट करनी है। रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द रेट इज पर मीटर स्क्वायर रेट इज ₹70। ये आपको एक तरह से दे रहा है। तो आप बताओ कैनवास कहां कहां लगेगा, आप खुद से सोचो जरा, फील करके देखो कि अगर कोई टेंट आप भी बनाने जाओगे तो कैनवास कहां पे आप यूज करोगे उसको, कि सर उसके कर्व पार्ट पे, बेस पे तो कोई नहीं करेगा सर, बेस पे तो ग्राउंड ऑलरेडी है, तो वहां पे तो मुझे कैनवास यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंट तो क्या कहां यूज होगा उसके अंदर कैनवास, उसके सिर्फ कोनिकल पार्ट के ऊपर। कहां पे यूज होगा, कॉनिकल पार्ट के ऊपर। कॉनिकल पार्ट यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो अगर आपसे कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि सर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट पर मीटर स्क्वायर इनटू टोटल एरिया, कि जहां पे आपने कैनवास यूज किया है, टोटल एरिया। और टोटल एरिया क्या है,
कि सर कहां पे कैनवास, टोटल एरिया का मतलब क्या है कि सर जो कॉस्ट आप निकालना चाह रहे हो, कैनवास जो है वो आपने किस एरिया पे आपने यूटिलाइज किया है उसको। तो मैं कहूंगा सर टोटल एरिया, तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया भाई, यहां पे टोटल एरिया का मतलब क्या हो गया कि सर कौन सा एरिया की बात कर रहे हो आप, टोटल एरिया का मतलब क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया है। तो अब इसे मैं रिप्लेस कर देता हूं किससे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, और वो भी किसका, कि सर कोन का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब वैल्यूज पुट करो, देखो सर रेट हमें गिवन है क्या, कितनी, 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, लिखेंगे सर पाई आर एल। वैल्यूज पुट कर दो। अब इसमें 70 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं गिवन है सर, नहीं दी हुई है, तो क्या लिखेंगे सर 22/7, बोलो करेक्ट, करेक्ट है। रेडियस आर गिवन है आपको 24, लिख दे सर यहां पे 24। स्लैंट हाइट एल कितना है, गिवन है आपको, आपने कैलकुलेट किया था क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज 26, करेक्ट। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं। सर देखो 7 1 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स। अब 22, 24 और 26 इनको मल्टीप्लाई करना है, आगे जीरो और लगाना है, आगे जीरो और लगाना है। अब इनको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या कर सकते हो इनको मल्टीप्लाई, बताओगे 22, 24 और 26, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, 13728, और ये जीरो था तो ये जीरो और ऐड ऑन हो जाएगा यहाँ पे। यूनिट क्या, आपने क्या कैलकुलेट किया सर, ये मैंने कॉस्ट कैलकुलेट करिए ना, ये हमने क्या कैलकुलेट करी है सर, कॉस्ट कैलकुलेट करिए। तो हम आगे इसमें रुपीस का साइन और लगा देंगे, ये टोटल कॉस्ट आ गई आपके पास। यही तो आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, हमने कैलकुलेट कर दी, कैलकुलेट कर दी। देखो ये फॉर्मूला टोटल कॉस्ट, आपको जब कभी भी कैलकुलेट करना हो तो आप ये देखो कि आपको पर मीटर स्क्वायर की रेट क्या है और किस एरिया पे आप कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, किस एरिया पे आप कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये भी हो गया सॉल्व, इजीली सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 मीटर and base radius 6 मीटर। क्वेश्चन ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। अभी तक जो प्रीवियस क्वेश्चंस करे उसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा अपना अच्छा सा लॉजिक भी है कि आपको क्या बोला कि एक टारपोलिन है जो 3 मीटर वाइड है, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन विल बी रिक्वायर्ड, कि सर टारपोलिन जो है वो कैसा कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इससे, जिसकी कितना वाइड है सर, ये 3 मीटर वाइड है, तो ये 3 मीटर वाइड है। आपसे पूछ रहा है कितने मीटर लेंथ इसकी रिक्वायरमेंट होगी, मैंने कहा सपोज x मीटर लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। इसको यूज करा गया, is will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting the approximately 20 centimeter. ये कितना है 20 centimeter, use pi is equal to 3.14। कि आपने ये जो टारपोलिन है इसको यूज किया किसमें, कि सर कोन में, कोन एक टेंट बनाने, कोनिकल टेंट बनाने में। अब कोनिकल टेंट, अगर कोनिकल टेंट आपने फॉर्म किया है, देखो क्वेश्चन में वापस से पढ़ो, द लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट, कि सर ये जो 3 मीटर वाइड लेंथ का, 3 मीटर वाइड का ये जो टारपोलिन है जिसकी लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, हमने कैलकुलेट करते समय मान लिए x मीटर है, इसको यूज करके आपने क्या फॉर्म किया है, कोनिकल टेंट फॉर्म किया है। तो कोनिकल टेंट के कौन से पार्ट के अंदर टारपोलिन यूज होगी, कि सर टारपोलिन मतलब क्लोथ जो है वो, टारपोलिन का जो क्लोथ है वो कहां यूज होगा सर, उसके कर्व पार्ट के ऊपर। तो ये जो इस टारपोलिन का एरिया है, क्या वो इसके कर्व सरफेस, इस कोन के कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा, सबसे पहली बात। अब वो अगर इक्वल होगा तो क्या हम उसके थ्रू x की वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ में आपको ये बोल रहा है कि जो लेंथ आप निकालोगे ना, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल और यूज हुआ है जो स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज में चला गया, दैट इज 20 सेंटीमीटर।
दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिखते हैं कि सर अगर मैं यहां पे कहूं तो हम इस टारपोलिन का एरिया हम लिखेंगे एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू एरिया भी कौन सा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, करेक्ट। अब टारपोलिन आपको कैसे शेप के अंदर देख रहा है सर, खुद इसने विड्थ दी है, लेंथ दी है, तो लेंथ और विड्थ किस में होती है सर, रेक्टेंगल के अंदर होती है। तो हम लिख दें सर x इंटू 3, हम लिख देंगे सर यहां से x इंटू 3 इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या लिखोगे सर पाई आर एल, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं सर हम, पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में खुद बोल रही है इस बार आपको कि 3.14 यूज करो, तो आपने लिखा सर 3.14। रेडियस कितनी गिवन है कि सर इसके बेस की रेडियस, क्या ये आपको दी हुई थी, क्या इसकी रेडियस आपको दी हुई है, देखो जरा क्वेश्चन के अंदर, कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, कि इसकी हाइट यानी कि सर h दैट इज 8 मीटर एंड रेडियस इज 6 मीटर, रेडियस किसकी गिवन है 6 मीटर। तो वैल्यूज पुट करो, देखो सर यहां पे लिखा रेडियस दैट इज 6 और स्लैंट हाइट L। अब स्लैंट हाइट आपने कैलकुलेट करी क्या, नहीं कैलकुलेट करी, तो सबसे पहले स्लैंट हाइट L भी यहां पे निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट L कैलकुलेट करोगे सर अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर से, देखो जरा अंडर रूट में r यानी कि सिर्फ 6 का स्क्वायर यानी कि 36, h यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 64 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 100 एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 यूनिट लिखोगे मीटर। तो स्लैंट हाइट L ये आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया है, इस पार्ट को मैं अलग कर दे रहा हूं। तो ये वैल्यूज अगर मैं यहां पुट करूं, L की वैल्यू कितनी हो गई सर 10, करेक्ट। सॉल्व करते हैं सर इसको, तो देखो यहां पे सबसे पहले क्या ये 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो कि सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, करेक्ट। अब इनको जरा हम सॉल्व कर दें कि सर देखो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, ये 2 और ये 6 इन, अब यहां पे डेसिमल था इंटू 10, तो क्या हम इसको इंटू 10 करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 62.8 यूनिट लिखोगे सर मीटर। इतने लेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ी, लेकिन इसके अलावा खुद क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर एक्स्ट्रा मटेरियल जो बनाया गया ना स्टिचिंग में या वेस्टेज की फॉर्म में, कुछ टारपोलिन जो है वो वेस्ट भी हुआ है और उस वो कितना है सर 20 सेंटीमीटर है। तो अगर मुझे टोटल टारपोलिन की लेंथ चाहिए तो ये जो कोनिकल टेंट को बनाने में, इसके कर्व पार्ट को बनाने में जो लेंथ यूज हुई वो तो ये थी, उसके अलावा 20 सेंटीमीटर वेस्ट भी तो हुई है, 20 सेंटीमीटर वेस्ट भी तो हुई है। तो अगर इसके अंदर मैं 20 सेंटीमीटर ऐड कर दूं तो मुझे टोटल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो लिखिए सर यहां पे टोटल एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दे 0.2 मीटर। तो यहां पे अगर इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 63 मीटर। आंसर 63 मीटर इज द राइट आंसर। बोलो कैलकुलेट हुआ, क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम आर, स्लैंट हाइट आपको गिवन है और इसके बेस की डायमीटर गिवन है। स्लैंट हाइट यानी कि सर L, ये हमें गिवन है कितनी 25 मीटर, बेस की रेडियस R दैट इज 14 मीटर, ये आपको गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। तो जरा देखो कि मुझे क्या पूछ रहा है सर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले कहा सर टोटल कॉस्ट हमें पता है कैसे निकालते हैं सर। टोटल कॉस्ट का हमेशा एक यूनिक फॉर्मूला अपना कि कभी भी आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो आप लिखोगे सर रेट पर मीटर स्क्वायर इनटू टोटल एरिया। और आप भाई यहां पे खुद बोल रहा है कि कॉस्ट आपको निकालनी है। देखो कॉस्ट आपको निकालनी है तो कौन से पार्ट के लिए, कहां पे व्हाइट वॉश हो रहा है कि सर एक टॉम है जिसपे व्हाइट वॉश कराने, कहां पे उसके कर्व सरफेस एरिया के ऊपर। तो जो उसका कर्व सरफेस एरिया है उस पे व्हाइट वॉश कराने की कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करनी है। तो टोटल एरिया यहां पे क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम। और टॉम कैसे शेप के अंदर है,
टॉम्ब कैसे शेप के अंदर है सर? कोनिकल टॉम्ब है, कोनिकल पार्ट के अंदर है। तो अगर मैं रेट पता कर लूं और इसका कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर दूं तो मेरे को दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले रेट, अगर मैं पूछूं रेट पर मीटर स्क्वायर की क्या है, सबसे पहले हम ये निकालते हैं। तो देखो आपको खुद दिया हुआ है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, कि सर ये कहता है 100 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने की कॉस्ट है ₹210। तो 1 मीटर स्क्वायर पे यूनिटरी मेथड से आप कह दोगे सर 210 अपॉन 100 रुपीस पर मीटर स्क्वायर, ये आ गई। तो रेट पता लग गई। अब कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब, दैट इज पाई आर एल। तो बोलो आपको क्या क्या यहां पे गिवन था? अच्छा ये रेडियस नहीं है, जरा ध्यान देना, डायमीटर थी, तो रेडियस तो आप यहां से अब इसका हाफ करके फाइंड कर दोगे, दैट इज 7 मीटर। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं गिवन है? नहीं सर, क्या लिखेंगे? 22/7, रेडियस दैट इज 7 एंड स्लैंट हाइट L इज 25। पुट करा, सॉल्व करो, 7 से ये 7 कैंसिल, क्या है आपके पास सर? 22 × 25। ओके एक सेकेंड, 22 × इसको हम यहां लिख देते हैं, यह आया हमारे पास 22 × 25। अब इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर इस वैल्यू को आप यहां पे भी लिख के कर सकते हो कि सर अगर मैं ये इन दोनों को यहां पे पुट करता हूं कि सर ये इतने मीटर स्क्वायर आया है मेरे पास, ठीक है। अब डायरेक्टली इसको टोटल कॉस्ट पे पुट करते हैं, तो यहां पे लिखा टोटल कॉस्ट, दैट इज रेट कितनी कैलकुलेट करी थी? 210 अपॉन 100 पर मीटर स्क्वायर की रेट, और ये आगे 22 × 25। कुछ और कैंसिल हो सकता है? नहीं सर, ये तो 0 से 0 गया, अब इनको तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ जाएगा, तो पहले करो चाहे बाद में करो। अच्छा इसको कर सकते हैं ना सर, देखो ना ये 10 पूरा कैंसिल हो सकता है, ये 5 टाइम्स जाएगा तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 1 = 2, ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या आया? 21 × 55। अब 21 को 55 से कर सकते हैं सर, देखो 21 को 5 से करेंगे तो 105 का 5 कैरी 10, 25 को 5 से करेंगे फिर से 105 में 10 ऐड करोगे 115, तो 1155, ये आ गई टोटल कॉस्ट। यही तो हमें कैलकुलेट करनी थी, बोलो आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 6, क्या हमने इसका कैलकुलेट कर दिया कि इसकी टोटल कॉस्ट आ गई आपके पास? बिल्कुल इजीली आपने निकाल दिया। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, कैसे शेप के अंदर? एक कोन के शेप में है। बेस रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट आपको गिवन है 24। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, कि ऐसी 10 सच कैप्स को फॉर्म करने में आपको कितना एरिया, कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी? तो सर एक कैप को अगर हम फॉर्म करें, एक कैप को अगर फॉर्म करें तो उसमें जितनी शीट रिक्वायर्ड हो रही है उसको अगर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा तो क्या मुझे पता लग जाएगा 10 कैप्स के अंदर ऐसी कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी? लॉजिकली सोचा कि सर कैप तो है, सबकी सब सेम शेप की साइज की है, सेम शेप कोनिकल शेप के अंदर साइज सबकी हाइट और रेडियस हमें गिवन है, तो इसी रेडियस और इसी हाइट की बननी है। तो अगर आप एक कैप का एरिया निकालो, एक कैप का एरिया निकालो कि सर एक कैप जो बनेगी उसमें कितनी शीट रिक्वायर्ड हुई, उसका एरिया पता कर लिया, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लिया, तो ऐसी कितनी 10 कैप्स में शीट रिक्वायर्ड होगी ये हमें पता लग जाएगा। तो बस ये जो सोचा सबसे पहले लिखते हैं, तो हम लिखते हैं सबसे पहले यहां पे टोटल शीट कितनी रिक्वायर्ड होगी कि सर 10 × हम क्या लिखेंगे सर, शीट रिक्वायर्ड इन 1 कैप, इन ईच 1 कैप कह लो या इन ईच कैप कह लो। अब आप एक चीज यहां पे ये सोच के देखो कि सर शीट के थ्रू जब कैप जो हमारे पास कोन के शेप के अंदर है वो शीट कहां पे यूज होगी, सर एक तो उसका कर्व वाला पार्ट यूज होगा, कर्व पार्ट के अंदर यूज होगी, कर्व पार्ट में क्या उसके बेस में भी आप शीट लगाओगे? सोचो जरा कि सर वो कैप है उसको सर पे पहना जाता है, अगर हम उसको सर पे पहनना है तो उसका बेस तो होगा नहीं, उसका बेस तो नहीं है, क्योंकि अगर बेस होता वो कवर होता
तो फिर उसको पहनेंगे कैसे, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लॉजिकल था कि यहाँ पे कि अगर एक कैप में अगर हम बात करें कि उसमें शीट कहाँ यूज हो रही है, तो ओनली एंड ओनली उसके कर्व सरफेस एरिया पे। तो अगर एक कैप का कर्व सरफेस एरिया अगर मैंने निकाला, सुनना मेरी बात को, कि एक कैप है, अगर हम इस कैप का कर्व सरफेस एरिया पता कर ले तो मुझे पता लग गया एक कैप में शीट कहाँ यूज हो रही है। ठीक है, अब ऐसी 10 कैप्स को निकालने के लिए इंटू 10 कर दूंगा, तो लिखता हूं सर 10 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब लिखो यहां पे वैल्यूज, 10 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है सर पाई आर एल। अब जरा देखो आपको गिवन क्या क्या है कि सर मुझे ये कैप जो है ना, इसकी रेडियस गिवन है, बेस रेडियस दैट इज 7 सेंटीमीटर, और गिवन है आपको इसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट पता करनी पड़ेगी सर, एल चाहिए मुझे। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट एल अगर आप यहां कैलकुलेट करोगे तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हम कहते। तो अंडर रूट में आर की वैल्यू 7 दैट इज 49, हाइट की वैल्यू 24, इसका स्क्वायर करेंगे 576, कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट में 625। बोलो, हर कोई स्टूडेंट बता देगा सर ये तो आएगा 25, यूनिट लिखोगे सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट एल कैलकुलेट हो गई, वैल्यूज पुट करेंगे अब यहां पे फटाफट से। तो टोटल शीट 10 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है नहीं सर, तो क्या लिखना है सर 22/7, रेडियस आर इज 7, हाइट स्लैंट हाइट एल इज 25। बोलो 7 से 7 कैंसिल, अब कुछ और कैंसिल करने बचा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सर। 10 इंटू 25 को अगर 2 से पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 का 0 कैरी 5, फिर 50 और 5 55, ये 10 से मल्टीप्लाई हो गए 5500 लिख दोगे। यूनिट क्या लिखोगे सर, क्या कैलकुलेट किया आपने, टोटल एरिया शीट या टोटल एरिया ऑफ शीट, यानी कि सर एरिया है तो यूनिट है सेंटीमीटर, तो एरिया लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो कैलकुलेट हुआ, बोलो कैलकुलेट हो गया, इजीली आपने कैलकुलेट कर दिया। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूट बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। कि सर क्या हो रहा है, आपने देखा है बस स्टॉप के ऊपर आपने बैरिकेड्स लगे हुए होते हैं, कोनिकल शेप के अंदर येलो कलर के होते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, है ना। तो वो कोनिकल शेप के जो उनकी बात हो रही है कि ऐसे कितने बैरिकेड्स हैं सर, 50 होलो कोन्स हैं। 50 होलो कोन्स हैं जो बनाए गए हैं किससे, कार्डबोर्ड को रिसाइकल करके। Each cone has base diameter 40 centimeter and height is 1 meter, ये आपको given है। If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? कि ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि सर हमें बोल रहा है कि सर ऐसा कोन है, ओके ये कोन है। आपको क्या बोलता है, ऐसे कितने कोन्स हैं सर, 50 कोन्स हैं। पहली बात 50 कोन्स हैं। आपको गिवन है कि सर इसकी बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी डायरेक्टली बताओ। अब तो इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, रेडियस कितनी होगी सर 20 सेंटीमीटर, लेकिन बाकी सब चीजें जो सर चल रही है ना वो मीटर में है, ये मीटर में है, रेट मुझे मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो इससे भी मीटर में बताओ कितना लिखोगे सर 0.2, तो रेडियस आर इज इक्वल टू 0.2 यूनिट लिखोगे मीटर। ओके अच्छा, आपको इसकी हाइट गिवन है दैट इज 1 मीटर, हाइट ये हाइट h इज इक्वल टू 1 मीटर। तो स्लैंट हाइट l बता सकते हो मुझे, स्लैंट हाइट l कितनी होगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले l इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि सर 0.2 का स्क्वायर, तो कितना होगा सर 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्लस 1, हाइट यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आया अंडर रूट में 1.04, अंडर रूट में 1.04 यही आया। जरा देखना क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या कि अंडर रूट में 1.04 की वैल्यू अगर आती है तो उसे आपको लेना है 1.02 के इक्वल। तो हमारे पास स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू आ गया 1.02 यूनिट लिखोगे मीटर, करेक्ट, ये हमारे पास आया।
अब देखो सर, हमें क्वेश्चन में कहता है कि ये जो कोन है ना, ऐसे कोन कितने हैं सर? 50 कोन्स हैं। इन सब के ऊपर क्या करना है सर? हमें पेंट करना है। आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड। अब इसके ऊपर क्या करना है? पेंट होना है, पेंट होना है। तो पेंट कहां पे होगा? इसके कर्व पार्ट के ऊपर, इसके कर्व के ऊपर ही तो पेंट करोगे, बॉटम पे तो नहीं करोगे। तो पेंट होना है कर्व पार्ट पे, और रेट मुझे गिवन है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है आप ऐसे 50 कोन्स के ऊपर पेंट करने की कॉस्ट कैलकुलेट करो। तो मैंने कहा सबसे पहले ये बताओ आपको क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हम कैसे लिखते हैं सर? रेट पर मीटर स्क्वायर इनटू टोटल एरिया। टोटल एरिया जहां पे पेंट हुआ है। तो आप अब बताओगे रेट तो सर हमें गिवन है ₹12 पर मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया क्या हो जाएगा सर? एक कोन के एरिया, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया, उसको अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे जो 50 कोन्स है ना जिनके ऊपर मुझे पेंट करना है, उन सब का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। बात क्लियर कि सर एक कोन का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो, क्योंकि ऐसे कितने कोन्स हैं सर? 50 होलो कोन्स हैं। 50 होलो कोन्स हैं तो टोटल एरिया क्या होगा? 50 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। करेक्ट। अब ये सब चीजें इसी फॉर्मूले में डायरेक्टली लिखता हूं, पुट करके आंसर निकालूंगा। देखो, तो सबसे पहले हमने लिखा सर टोटल कॉस्ट। रेट पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन है ₹12 पर मीटर स्क्वायर, तो 12 इंटू टोटल एरिया आपको पता है सर 50 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज πRL। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है सर 3.14 इंटू आर की वैल्यू सर 0.2 इंटू एल की वैल्यू सर 1.02 ये हमारे पास आया। कैलकुलेट कीजिए जरा इसको कि सर अब देखो कैसे कैलकुलेट हो सकता है। सॉरी, ये 1.02 यहाँ पे हम जस्ट ए सेकेंड यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, अब देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले ये डेसिमल हटाया, नीचे 2 0, ये डेसिमल हटाया, नीचे 1 0, ये डेसिमल हटाया, नीचे 2 0। अब इसमें क्या कैसे कैंसिल हो सकता है जरा देखो। तो ये 50 और ये 100 पूरा खत्म, कट गया। और देखो और कुछ बचा क्या सर? अब तो नहीं बचा, अब तो मल्टीप्लाई करना ही बच गया है, क्योंकि अब कहीं 5 की कोई टर्म नहीं है तो ये पूरा कैंसिल होगा नहीं, तो इन सबको अब मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। यानी कि सर मुझे 12 इंटू 314 इंटू 102 मल्टीप्लाई करके उसमें 1000 का डिवाइड कर देना है। करो जरा, अब इनको कैलकुलेट करो, इनको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। करो जरा, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आंसर? जल्दी से बताओ मुझे, देखो आपके सामने है स्क्रीन पे। इनको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? बिल्कुल 384.34 ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज रुपीज। ये टोटल कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर दी, टोटल कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर दी। बोलो सॉल्व हुआ? इजीली आपने कर दिया। उम्मीद है बच्चों आज के सेशन में जो हमने पढ़ा कि कैसे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके रिलेटेड क्या फॉर्मूला है, क्वेश्चंस आपसे किस तरह से पूछे जाते हैं, उनमें कैलकुलेशन किस तरह से करनी होती है, सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर अब हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।